हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग फर्दर एक और एग्जांपल देखने वाले हैं SN1 के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें रिएक्शन कराना है H2O के साथ। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा कि दो कायरल कार्बन है आपके, ठीक है। यहाँ पर दो कायरल कार्बन एटम है। अब यहाँ पर पहले चेक करना है कि ये SN1 देगा या नहीं देगा। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से हमारा Cl जो है आपका Cl माइनस ये बाहर निकलेगा। इट मीन्स ये आपका कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका कार्बन है दोनों जगह। क्लियर है इतनी चीज। अब जब यहाँ पर आपका क्लोरीन बाहर निकलेगा उस टाइम पर क्या होगा, आप पहले चेक कीजिए कि SN1 दे रहा है या नहीं, स्टेबल है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन एटम जो है आपका ये फिनाइल से अटैच्ड है। इट मीन्स ये बेंजाइलिक भी है प्लस ये 2 डिग्री भी है, ठीक है। तो ये तो स्टेबल तो है ही, ठीक है। SN1 तो दे रहा है। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए कि कोई आपका शिफ्टिंग पॉसिबल है कि नहीं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो अगर H माइनस हम यहाँ पर शिफ्ट करा दें तो ये प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये कार्बन अब कितने डिग्री का बन जाएगा आपका, 3 डिग्री का। और आपको पता होगा कि जो 3 डिग्री कार्बन एटम है वो स्टेबल तो होता है, लेकिन जिसके पास बेंजाइलिक भी हो और 2 डिग्री हो वो 3 डिग्री कार्बन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। यानी कि इसके पास बेंजाइलिक भी है प्लस 2 डिग्री भी है, तो ये 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर है कि ये हमारा SN1 तो दे रहा है, ठीक है। और ये स्टेबल भी है, ठीक है, स्टेबल भी है हमारा ये। इतनी चीजें तो हमें समझ आ गई। अब आप यहाँ पर देखिए हमारा रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ, H2O के साथ। तो होता क्या है अल्टीमेटली कि आपका OH आकर अटैच होता है, H प्लस आपका बाहर निकल जाता है। तो ये OH जो है वो कहाँ पर आकर अटैच होगा, जैसे क्लोरीन आपका बाहर निकल रहा, ठीक है। तो क्लोरीन जब आपका बाहर निकल रहा है तो या तो OH इसी साइड में आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा है ना पहले भी, जैसे दो इसके वेकेंट आपको स्पेस मिल रहे होंगे, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है। तो अटैक ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो सकता है। तो अगर तो सेम जगह पर जहां से क्लोरीन आपका बाहर निकला वहीं पर आकर आपका OH अटैच हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा। लेकिन जहां से आपका क्लोरीन बाहर निकला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आकर OH अटैच हो जाए तो क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो इसको हम देखते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा हो कि यहाँ से आपका क्लोरीन बाहर निकल रहा है, वहीं पर आकर आपका OH अटैच हो रहा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा हमारा, ठीक है। चेंजेस कहां पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। ये तो हमारा एज इट इज है। अब यहाँ पर क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल रहा था आपका, तो यहीं पर आकर क्या हुआ, OH आपका अटैच हो गया, ठीक है। तो एक तो ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर। और क्या फॉर्म हो सकता है, क्लोरीन जहां से आपका निकला है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ करके आपका OH अटैच हो जाए, ठीक है। अब क्लोरीन हमारा यहां से निकला था, इसका अपोजिट डायरेक्शन ये वाला हुआ, ठीक है। तो यहां पर आकर OH आपका अटैच हो गया। तो यही फॉर्म होगा ना आपका, यहां से आपका क्लोरीन बाहर निकल रहा था, इसका अपोजिट डायरेक्शन है ये, तो यहां पर आकर आपका OH अटैच हो गया और यहाँ पर आपका PH हो गया, फिनाइल। तो ये बना। अब यहाँ पर आप देखिए जहां से क्लोरीन बाहर निकला वहीं पर आकर जब OH हमारा अटैच हो गया तो ये क्या बन गया, रिटेंशन। जो था वही रहा, है ना। और जहां से क्लोरीन बाहर निकला उसके अपोजिट डायरेक्शन में आकर OH ने अटैक किया, वहां पर वो आकर जुड़ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन। अब हमें ये चीजें पता है कि अगर R से आपका S बनता है और S से आपका R बनता है तब क्या मिलता है हमें, मिरर इमेज। R से या तो S बने, S से या तो R बने। अब ये बताइए यहाँ पर मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अब अगर आप मिरर लगाएंगे तो क्या होगा, आपका ये जो PH है और ये OH है ये अपोजिट हो जाना चाहिए था, ठीक है। वो चीज तो हो रही, PH यहाँ पे था, PH यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे था, OH यहाँ पे आ गया। बट यहाँ पर देखिए ये तो सेम रह गया ना, CD3 जहां था वही है, CH3 जहां था वही है। इट मीन्स ये आपको मिरर इमेज नहीं दे रहा, ठीक है। दे आर नॉट मिरर इमेजेस, ठीक है। ये तो आपको मिरर इमेज तो दे ही नहीं रहा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा क्या फॉर्म हो रहा था, ठीक है। अब जब मिरर इमेज नहीं देगा तो वो क्या होगा, इनैंशियोमर्स भी नहीं होगा।
जब मिरर इमेज मिलता है तभी तो वो क्या होता है, इनैंशियोमर्स होता है। तो मिरर इमेज तो मिल ही नहीं रहा, इट मीन्स क्या है, इनैंशियोमर्स भी नहीं है, दे आर नॉट इनैंशियोमर्स। अब जरा देखते हैं कि इसमें अंदर हो क्या चीज रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं नंबरिंग करके, तो इस वाले में हम सबसे पहले अगर नंबरिंग करें तो इसे हम देंगे फर्स्ट नंबर, क्योंकि हम कैसे नंबरिंग करते हैं, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। CD3 है तो इसको हमने दिया सेकेंड, ये वाले CH3 को हमने दिया थर्ड नंबर, ठीक है। अब इसमें अगर नंबरिंग हम फिर से करें, यहाँ पर हम देखें तो क्या हो रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज यानी R। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमें नंबरिंग करनी है तो क्लोरीन का वेट यहाँ पर ज्यादा होगा तो इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, देन हमने फिनाइल को दिया सेकेंड, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना फिनाइल का, ठीक है, डबल बॉन्ड है इसलिए इसको हमने दिया सेकेंड नंबर, और ये वाले कार्बन को हमने दे दिया थर्ड नंबर। अब हम देखते हैं रोटेशन, तो ये रोटेशन कैसा हो रहा है, 1 2 एंड 3, ये भी R हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक। अब हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था उसमें हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये तो आपका सेम रह गया है, तो ये तो R ही रह गया है, ठीक। अब यहाँ पर चेंजेस आए हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट हम देखेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो OH को हमने दिया फर्स्ट नंबर, एटॉमिक वेट इसका ज्यादा हो जाएगा, सेकेंड दिया हमने फिनाइल को, और थर्ड हमने दिया इस कार्बन को। तो यहाँ पर जो हमारा रोटेशन चलेगा वो क्या चलेगा, 1 2 3, फिर से ये हमारा क्या आ गया, क्लॉकवाइज आ गया, यानी R आ गया। फिर से इसमें चेक करते हैं, ये तो सेम है तो एज इट इज है, तो ये R तो है ही, इसके लिए चेक करते हैं, इसको हमने दिया OH को फर्स्ट नंबर, फिनाइल को हम देंगे सेकेंड, और थर्ड देंगे कार्बन को, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं 1 2 3, अब ये रोटेशन आपका कैसा हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इट मीन्स S हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, अब रोटेशन आपका कुछ ऐसा चला है, R, से फिर आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर भी आपका R, ही बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी R, बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट R, से हमारा क्या यहाँ पे बन जा रहा है, आपका R और S बन जा रहा, R, S बन रहा है, तो ये हमारा फॉर्म हो रहा, ठीक है। अब मिरर इमेज देने के लिए क्या होना चाहिए था कि ये आपका जैसे R और R है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये R और R है, यहाँ पे R और R है, अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, R और S आ रहा था, ठीक है। बट मिरर इमेज के लिए क्या होना चाहिए था, R और S ना आके अगर R और R है तो S और S आना चाहिए था, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये R का फिर से RR बन रहा है, और यहाँ RR का RS बन रहा है, ठीक है। इस R का R ही बन रहा है, इस R का सिर्फ S बन रहा है, तो ये आपको मिरर इमेज भी नहीं दे रहा, ये इनैंशियोमर्स भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपका प्रोडक्ट जो है ये क्या, स्टीरियो आइसोमर्स है, और वैसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि मिरर इमेजेस नहीं देते हैं, उनके लिए एक टर्म यूज होता है डायास्टीरियोमर्स। एक एक नंबर के क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, वैसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि आपके मिरर इमेजेस नहीं देते हैं, वो होते हैं डायास्टीरियोमर्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये SN1 तो दे रहा था, स्टेबल था, बट यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने चेक किया तो हमें पता लगा कि ये मिरर इमेज नहीं दे रहा है, क्योंकि R से हमारा RR फॉर्म हो रहा, RR से हमारा RS फॉर्म हो रहा, ठीक है। इट मीन्स ये हमारा मिरर इमेज नहीं दे रहा, दे आर नॉट इनैंशियोमर्स, लेकिन ये क्या है, डायास्टीरियोमर्स हैं, क्योंकि ये वैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के थ्रू आपको दिख रहे हैं, वैसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि मिरर इमेजेस नहीं दे रहे, तो वो हैं डायास्टीरियोमर्स। तो यही चीजें आपको एक्सप्लेन करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। आपका मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स अगर आपको 2 कायरल कार्बन एटम दिया है तो वहां पर कोई सा भी आपको रेसमिक मिक्सचर देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पर कोई भी आपको रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। तो यही चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर एग्जाम में आए तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके एक एक स्टेप में ऐसे बताइएगा कि कैसे आपके सारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।